जय हिंद दोस्तों, मैं हूं निर्मल सागर पुरोहित और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है या बहुत ज़्यादा IMP है। तो चलिए देर न करते हुए सीधे वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इतिहास में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कि इतिहास होता क्या है, इतिहास किसे कहते हैं। तो मानव सभ्यता का लिखित संकलन। हमारे मानव सभ्यता मतलब जहाँ से प्रारंभिक मानव की सभ्यता शुरुआत हुई है वहाँ से लिखित संकलन, ऐसा संकलन या ऐसी सामग्री जो हमें लिखित रूप में प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। इतिहास का जनक, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास के जनक है हेरोडोटस। इन्हें इतिहास का जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इतिहास के कालखंड मतलब कितने भागों में विभाजित किया जाता है इतिहास को। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कालखंड कहलाता है इसका प्राग ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है, वह समय या ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य न हो, मतलब ऐसा समय जब उसके बारे में या ऐसे मानव सभ्यता जो लिखना या पढ़ना नहीं जानती थी, तो उस समय का हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो उस समय के या उस कालखंड के अध्ययन के लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसा समय क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो ऐसा काल या ऐसा समय जिसका लिखित साक्ष्य है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है या पढ़ना नामुमकिन है। हमें उस समय की लिपि किस भाषा में किस तरीके से उसे लिखा जाता था उसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। तो ऐसा समय जो है जिसका लिखित साक्ष्य हमारे पास है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक, आद्य ऐतिहासिक कहलाता है। और तीसरा काल जो है वह कहलाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो जिसका लिखित साक्ष्य हो हमारे पास और जिसे हम पढ़ने में सक्षम हो, मतलब जिसे हम पढ़ भी सकते हैं और हमारे पास उसके लिखित साक्ष्य भी है। तो ऐसा समय क्या कहलाता है, ऐतिहासिक काल। अब आइए आगे पढ़ते हैं कि भारत देश का नाम क्या क्या है और किस कारण से इसे अलग अलग देशों ने, अलग अलग लोगों ने इसे किन किन नामों से उच्चारित किया है। पहला है हमारे भारत का नाम, भारत जो है वो ऋग्वैदिक काल के यानी कि वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के प्रतापी राजा हुए थे भरत, उनके नाम पर हमारे भारत देश का नाम रखा गया है। दूसरा, इसे आर्यों की भूमि होने के कारण आर्यावर्त भी कहा जाता है। पुराना नाम भारत का आर्यावर्त था। बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता है। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। यूनानी जो लोग थे उन्होंने हमारे भारत को इंडिया कहा। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम दिया। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार जो हुए उन्होंने इसे हिंद या हिंदुस्तान नाम दिया, जबकि हमारे महाकाव्य और पुराणों में इसे भारतवर्ष अथवा भारत का देश कहा जाता है। और सिंधु नदी के कारण, क्योंकि सिंधु नदी जो है भारत से प्रवाहित होती है, इसलिए इसका नाम सिंधु नदी के कारण भी हिंदुस्तान पड़ा है। ये तो बात हुई भारत देश के नामों के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं भारत देश का जो इतिहास है हमारे इंडिया का, वो कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत देश के इतिहास को भी अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, मध्यकालीन भारत, मिडिवल इंडिया, और आधुनिक भारत जिसे मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। चलिए अभी पढ़ते हैं प्राचीन भारत के बारे में। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला है धर्म ग्रंथ। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इतिहास से संबंधित जितने ग्रंथ लिखे गए, जितने पुस्तकें लिखी गई, वे विदेशी यात्रियों का वर्णन, जो विदेशों से यात्री हमारे भारत में भ्रमण करने के लिए आए थे, वे तीर्थ यात्रियों का विवरण, और तीसरा साक्ष्य है पुरातात्विक साक्ष्य। पहले हम शुरुआत करते हैं धर्म ग्रंथ की। धर्म ग्रंथ में 2 चीजों को रखा जाता है, एक तो ब्राह्मण साहित्य और दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो ब्राह्मण साहित्य में आता है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद,
स्मृतियां, षड्दर्शन और महाकाव्य, ये सभी जो है ब्राह्मण साहित्य में कहलाते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य, ब्राह्मण साहित्य के अतिरिक्त जो साहित्य है वे कहलाते हैं बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। और ब्राह्मण साहित्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे वेद। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहला हमारा जो वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 या आपको कहीं कहीं 10,600 ऋचाएं तो देखने को मिलती है। 2 अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिए जाते हैं, कहीं कहीं आपको 10,600 भी देखने को मिलेगा और 10,462 भी मिलेगा। इसके पढ़ने वाले पुरोहित जो होते हैं उन्हें होत्र या होता कहा जाता है। इस वेद में आर्यों के जीवन, व्यवहार, राजनीतिक प्रणाली और उस समय के तत्कालीन इतिहास की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हाथ से लिखी गई यानी कि हस्तलिखित ऋचाएं हैं जिन्हें खिल कहा जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र जो है या सर्वाधिक ऋचाएं जो है इंद्र के लिए हैं, वे हैं 250 और उसके बाद है अग्नि के लिए जो कि 200 ऋचाएं हैं। सर्वाधिक इंद्र के लिए और उसके पश्चात अग्नि के लिए। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का सबसे लोकप्रिय मंत्र माना जाता है। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक तो है ऐतरेय और है कौशितकी। वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान जो है वो भी हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। वामन अवतार जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी, ये वामन अवतार जो है इसका आख्यान भी हमें इस वेद में देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है हमारे यजुर्वेद का। यजुर्वेद जो वेद है वो कर्मकांड प्रधान है और यह गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया है। इसमें यज्ञों के नियमों व विधानों का उल्लेख किया गया है। यज्ञ किस प्रकार से किया जाता है, उनकी क्या नियम होते हैं और क्या विधान है, उसका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। इस वेद के पढ़ने वाले पुरोहित जो हैं वे अध्वर्यु कहलाते हैं। तीसरे नंबर पे जो वेद आता है वो है सामवेद। ये वेद जो हैं, इस वेद में इस प्रकार के मंत्र होते हैं जो गाए जा सकते हैं, मतलब इसमें गाई जा सकने वाली ऋचाएं या मंत्र होते हैं और इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। इस वेद के अंदर 1549 ऋचाएं हैं या मंत्र हैं। इसमें मुख्य रूप से वर्णित देवता जो है या वर्णन किया गया जो देवता है वे सविता या सूर्य है। पढ़ने वाले जो पुरोहित हैं उन्हें उद्गाता या उदात्र कहा जाता है। इसके बाद चौथा वेद आता है हमारा अथर्ववेद। तो ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है और इसके अलावा इसके दूसरे दृष्टा जो थे वो थे आंगिरस ऋषि, जिस कारण इसे अथर्वा आंगिरस भी कहा जाता है या अथर्वा आंगिरस वेद भी कहा जाता है। साथ ही इसका एक और अन्य नाम भैषण वेद भी है। इस वेद के अंदर 731 सूत्र हैं, 20 अध्याय हैं व 6000 मंत्र हैं। इस वेद के अंदर हमें धर्म, औषधि, जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, शाप वशीकरण, रोग निवारण, स्तुति, आशीर्वाद, प्रेम, विवाह इत्यादि जो चीजें हैं इसमें मनुष्यों के क्रियाकलाप, विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। इसी वेद के अंदर सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां किस वेद में कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां। नोट इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा सबसे पुराना वेद या प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है और सबसे बाद का या सबसे नया वेद, नवीन वेद जो है वो अथर्ववेद है। सभी वेदों के एक एक उपवेद होते हैं, जैसे ऋग्वेद का है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। और वेदों के वेदांग भी रचे गए हैं। तो वेदांग 6 होते हैं। पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ये हमारे वेदों के बारे में जानकारी हो गई। आज का वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद की जानकारी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।